चलिए आज आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आईपीआर। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब? ठीक है, आईपीआर का टॉपिक है आज आपका। चलिए आईपीआर, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखो। इसका मतलब होता है आईपीआर का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिससे उसकी फुल फॉर्म होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का क्या मतलब होता है कि ऐसी मतलब कि आपके दिमाग की एक ऐसी खोज जो कि या फिर कोई खोज हो सकती है, कोई इन्वेंशन या फिर कोई भी ऐसा मतलब कि ऐसी चीज जो कि यूनिक हो और यूजफुल हो, उसी वो ही किसके अंदर आता है? आईपीआर के अंदर आता है। वो कहा आता है आईपीएआर के अंदर आता है। जैसे इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका नाम होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके दिमाग की कोई ऐसी खोज जो कैसी हो? यूनिक एंड यूजफुल, दोनों तरीके से कैसी हो? यूनिक हो और जो कभी ना कभी किसी ना किसी के काम आए, वही क्या होता है? आईपीआर। उसी का क्या मतलब होता है? आईपीएआर। देखिए अब इसके बीच में आता है एक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मीन्स क्या है? प्रॉपर्टी का मीन्स क्या है? प्रॉपर्टी का मीन्स है आपकी कोई भी प्रॉपर्टी या मेरी कोई भी प्रॉपर्टी। एक वही तो होता है प्रॉपर्टी, जिसके हमारे पास क्या हो? डॉक्यूमेंट हो, जिसके पास हमारी विलिंग हो। ठीक है, वही क्या है? प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो टू टाइप से होती है। फर्स्ट होता है इसका, जो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है? दो तरह की होती है। एक होती है टेंजिबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल प्रॉपर्टी। देन सेकंड क्या होती है? नॉन टेंजिबल प्रॉपर्टी, नॉन टेंजिबल प्रॉपर्टी। अब टेंजिबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है और नॉन टेंजिबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, जो इस आईपीआर के अंदर आ रहा है? ठीक है, टेंजिबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिसे मैं टच कर सकता हूँ। कैसी प्रॉपर्टी? जिसे मैं टच कर सकता हूँ, वो कैसी प्रॉपर्टी है? टेंजिबल प्रॉपर्टी। कैन वी टच, इसे क्या मैं टच कर सकता हूँ? नॉन टेंजिबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? डू नॉट टच, जिसे मैं टच नहीं कर सकता। कैसे? डू नॉट टच। अब देखिए कैसे। टेंजिबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई ऐसी, जैसे कि ये मार्कर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। ये बोर्ड है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। ये लाइट लगी हुई, ये मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, मेरे पास कोई बाइक है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, जिसे मैं टच कर सकता हूँ, छू सकता हूँ, देख सकता हूँ। जिसका क्या है? मेरे पास क्या है? प्रॉपर तरीके से क्या है? बिलिंग है उसकी। मतलब उसका क्या है? प्रॉपर तरीके से कैसा है? मतलब मेरे पास क्या है? उसका डॉक्यूमेंटेशन है। तो वो कैसी प्रॉपर्टी है? वो मेरी प्रॉपर्टी है। या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो जिसके पास मतलब कि जिसका कोई यूज तुम कर रहे हो। ठीक है, कोई भी जमीन हो सकती है, कोई घर हो सकता है, वो क्या है? आपकी कैसी प्रॉपर्टी? टेंजिबल प्रॉपर्टी। वो कैसी प्रॉपर्टी होती है? टेंजिबल प्रॉपर्टी। और नॉन टेंजिबल प्रॉपर्टी कैसे? कांट, कैन नॉट बी टच, डू नॉट टच ऐसा लिख सकते, कभी भी हम इसे टच नहीं कर सकते। और ये कैसी प्रॉपर्टी होती है? ये जो नॉन टेंजिबल प्रॉपर्टी है, वही क्या, उसी का क्या मतलब है? आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब कैसे? मेरे दिमाग की कोई प्रोसेस, मैंने कोई बनाया एक ऐसा प्रोडक्ट जो कैसा? यूजफुल एंड यूनिक है। ऐसी इन्वेंशन जो कभी ना हुई हो, जिसका मतलब कि किसी ने सोचा भी ना हो, उसी वो क्या होती है? नॉन टेंजिबल प्रॉपर्टी, जो मेरे दिमाग की खोज है, कोई क्या है? नॉन टेंजिबल प्रॉपर्टी। और नॉन टेंजिबल प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी प्रोसेस हो सकती है या कोई भी क्या हो सकता है? प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, वही कैसी होती है? नॉन टेंजिबल प्रॉपर्टी। अगर मैं इसकी जो सिंपल, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज द क्रिएशन, ऐसा बोल सकते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की अगर बात करें तो इट इज अ क्रिएशन। यहां देख लो, इट इज अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड। इट इज अ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। वो कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है। ह्यूमन माइंड की कोई भी क्रिएशन, कोई क्या है? इंटेंजिबल, ऐसे बोलते हैं नॉन टेंजिबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये थी प्रॉपर्टी की बात। चलिए अब इसके अंदर जो हम टाइप्स पढ़ेंगे कि ये टेंजिबल प्रॉपर्टी है, पर आईपीआर कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, हम कितने मतलब कि टाइप्स होते हैं इनके अंदर जिन्हें हम पढ़ते हैं। ठीक है, उनकी बात करेंगे। टाइप्स ऑफ आईपीआर। देखो मेनली इसके जो टाइप्स होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, 7 टाइप्स होते हैं। लेकिन आज हम 3 टाइप्स की बात करेंगे केवल, और 4 टाइप्स की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो मतलब कि ऐसा देखो आईपीएआर। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट है पेटेंट।
पहला क्या है? पेटेंट। देन सेकंड क्या है? पेटेंट। सेकंड आपका कॉपीराइट। पेटेंट, कॉपीराइट। थर्ड क्या है? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क। देन फोर्थ है ट्रेड सीक्रेट। ठीक है। फिफ्थ है पीपीवी एंड एफआर। पीपीवी एंड एफआर। देन सिक्स है जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इंडिकेशन। तो लास्ट सातवीं है डिजाइन एंड यूटिलिटी। डिजाइन एंड यूटिलिटी। ठीक है। जो आईपीआर है वो क्या है? 7 टाइप से होता है। ठीक है, 7 प्रकार से होता है आईपीआर के अंदर। फर्स्ट है पेटेंट, सेकंड है कॉपीराइट, थर्ड है ट्रेडमार्क, फोर्थ है ट्रेड सीक्रेट, देन पांचवा है पीपीवी एंड एफआर, एंड छठवा जियोग्राफिकल इंडिकेशन, सातवां है डिजाइन एंड यूटिलिटी। आज हम 3 की बात करें, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट। इस वीडियो के अंदर हम तीनों की बात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले इसके अंदर डालना है पेटेंट। सबसे पहला पेटेंट। पेटेंट क्या चीज है? देखो, पेटेंट क्या चीज है, जो मतलब कि जो हम पढ़ते हैं, इसकी पहले तो डेफिनेशन की बात करते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है इसकी। exclusive rights granted to inventor for his या हर कोई भी इन्वेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेटेंट किस पे करवा सकते, किसे हम करा सकते हैं? पेटेंट का क्या मतलब है? एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड टू इन्वेंटर। इन्वेंटर का मतलब जो इन्वेंशन कर रहा है। ठीक है, फॉर हिज या हर, कोई भी हो सकता है वो इन्वेंशन, कोई भी इन्वेंशन, उसको मैं पेटेंट करा सकता हूँ। मेरी कोई इन्वेंशन है, मैं उसको पेटेंट करा सकता हूँ। इन्वेंशन मींस दैट, जैसे कि मे भी बात करें, इन्वेंशन का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट। क्या हो सकता है? कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोसेस हो सकती है, या फिर और बोथ, या दोनों हो सकते हैं। मतलब क्या है? इन्वेंशन का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट है जो कि कैसा है, बहुत यूजफुल है और यूनिक है, जो कभी किसी ने ना देखा। ठीक है ना, कोई मतलब किसी ने कोई बनाया नहीं है, ऐसा है कोई भी प्रोडक्ट। या कोई भी प्रोसेस हो सकती है, मेरे माइंड की या आपके माइंड की, या फिर किसी के भी माइंड की क्या हो सकती है, कोई प्रोसेस हो सकती है। वो क्या है? पेटेंट करा सकता है उस प्रोसेस को, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई प्रोसेस भी हो सकती है। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अब देखिए मस्ट बी, और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? मस्ट बी। फर्स्ट पॉइंट डालो न्यू प्रोडक्ट। वो कैसा होना चाहिए? नया कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, न्यू प्रोडक्ट होना चाहिए, या कोई भी क्या होनी चाहिए? प्रोसेस होनी चाहिए। सेकंड क्या है? सेकंड है नॉन ओबिशियस। अब बोलोगे नॉन ओबिशियस, नॉन ओबिशियस का मतलब होता है असाधारण। हिंदी में इसको बोलते हैं असाधारण। साधारण नहीं, असाधारण होना चाहिए, जो कभी ना किया हो वो होना चाहिए। ठीक है, असाधारण। देन थर्ड क्या है? थर्ड में लिखोगे आप यूजफुल। कैसा होना चाहिए? वो यूजफुल होना चाहिए। किसके लिए? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। इंडस्ट्रियली, जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो कैसा होना चाहिए? यूजफुल होना चाहिए। किसके लिए? हमारे लिए। वो किसी ना किसी यूजफुल हो, वही उसे ही क्या करा सकते हैं? पेटेंट करा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट था कोई भी न्यू प्रोडक्ट या प्रोसेस। सेकंड पॉइंट है नॉन ओबिशियस, असाधारण होना चाहिए। और थर्ड था यूजफुल। और फोर्थ क्या है? फोर्थ में लिख लो, फोर्थ में इसकी वैलिडिटी, कितने दिन की वैलिडिटी होती है पेटेंट की? तो इसकी जो वैलिडिटी है उसे याद रखना, 20 साल के लिए होती है। वैलिडिटी कितनी हो सकती है? 20 साल के लिए होती है। ठीक है, ठीक है, ये होता है क्या? पेटेंट। और भी बात करेंगे इसके अंदर, देख लो से पेटेंट की बात। कैसा होना चाहिए? मस्ट भी क्या होना चाहिए? न्यू प्रोडक्ट, नॉन ओबिशियस, यूजफुल, एंड वैलिडिटी कितने के लिए? 20 साल के लिए। 20 साल तक की क्या होती है? वैलिडिटी होती है इसकी। और देखिए सम इंपोर्टेंट लॉ एंड रूल्स। इसके अंदर पेटेंट के अंदर कुछ क्या है? कुछ लॉ है और कुछ क्या है? रूल्स है पेटेंट के। वो क्या क्या है देखो। सम इंपोर्टेंट लॉ एंड रूल्स।
लॉ एंड रूल्स ऑफ पेटेंट। पेटेंट के क्या, पेटेंट के कुछ तो लॉ और कुछ रूल्स जो कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। पेटेंट इतनी बड़ी, मतलब कि अगर मैं इसको आप पढ़ो इसके बारे में तो बहुत बड़ी चीज है इसको पढ़ना, ठीक है। मेन चीज कहां से आ सकती है, क्वेश्चन भी कहां से पूछे जा सकते हैं, अगर कोई आईपीआर से क्वेश्चन पूछता है या पेटेंट के बारे में कुछ भी पूछता है आपसे, तो मेन चीज है कहां से, कौन सा रूल है, कौन सा लॉ है, कौन सा एक्ट है पेटेंट का, तो सब चीज क्या इंपॉर्टेंट है। द पेटेंट लॉ, अगर मैं पेटेंट लॉ की बात करूं तो पेटेंट का लॉ था वो कब आता है, 1856 में, 1856 में। देन सेकंड पॉइंट है पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट, और पेटेंट एक्ट का मतलब पेटेंट एक्ट एंड डिजाइन एक्ट, ऐसा लिखो इसे, पेटेंट एक्ट एंड डिजाइन एक्ट, ये कब था, 1911 में, 1911 में। देन थर्ड है पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट कब था, 1970 में, 1970 में। देन फोर्थ पॉइंट है पेटेंट रूल, ठीक है, पेटेंट रूल, ये कब था, 1972 में, ठीक है। देखिए सम इंपोर्टेंट लॉ एंड रूल्स ऑफ पेटेंट। सबसे पहले पेटेंट लॉ कब दिया, पेटेंट लॉ 1856 में, ठीक है, 1856 के अंदर। पेटेंट एक्ट एंड डिजाइन एक्ट, पेटेंट एक्ट और डिजाइन भी एक्ट 1911 में, 1911 में। पेटेंट एक्ट 1970 में। देन पेटेंट रूल 1972 में, 1972 में। ये था पेटेंट की कुछ बात है, ठीक है, समझ में आ गया होगा पेटेंट। चलिए सेकंड बात करते हैं ट्रेडमार्क की। अब ट्रेडमार्क क्या है, सेकंड वाला क्या है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, देखो ट्रेडमार्क का क्या मतलब होता है। मैं बात करूं कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द, और क्या बात कर, और ट्रेडमार्क के अंदर और क्या बात कर सकते हैं, कोई भी वर्ड और नेम, कोई भी नाम हो सकता है, और कोई भी सिंबल हो सकता है, ठीक है, सिंबल हो सकता है, और कोई ब्रांड, कोई भी हो सकता है, ब्रांड हो सकता है, और लेबल, लेबल भी हो सकता है, और स्लोगन भी हो सकता है, ठीक है, स्लोगन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, कोई भी साउंड हो सकता है, ठीक है। कैन बी यूज्ड बाई कंपनी, कैन बी यूज्ड बाई कंपनी टू क्रिएट यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी फॉर दैट प्रोडक्ट। देखो भाई, ठीक है, ट्रेडमार्क का क्या मतलब होता है, जैसा कि इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि कोई भी शब्द हो सकता है, कोई भी वर्ड है, या फिर कोई भी सिंबल है, या फिर कोई भी ब्रांड है, ठीक है, कोई भी ब्रांड हो सकता है, कोई भी लेबल हो सकता है, स्लोगन हो सकता है, साउंड हो सकता है, ठीक है। अब कंपनी टू क्रिएट अ यूनिक मतलब क्या है, ट्रेडमार्क का क्या मतलब होता है, ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि मतलब कि मानो कोई भी ब्रांड है, कोई भी ब्रांड है, और जो जो क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है, कोई भी कंपनी मान लो, कोई भी कंपनी मान लो, मैंने कोई कंपनी मान ली, ठीक है, जैसे कि कंपनी के अंदर क्या क्या हो सकती है, जैसे कोई कंपनी है, कोई एप्पल की कंपनी है, ठीक है, कोई भी ऐसी कंपनी है जो क्या अपना ट्रेडमार्क होता है, जैसे कि ट्रेडमार्क का जो सिंबल कैसा होता है, ठीक है, ट्रेडमार्क का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, टीएम, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो आर आर होगा, ऐसे करके होगा, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और ट्रेडमार्क, इसमें भी डिपेंड करेगा कैसा ट्रेडमार्क है, ठीक है, वो डिपेंड करता है ट्रेडमार्क पर, ठीक है, ठीक है। और देखिए ट्रेडमार्क में क्या क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ट्रेडमार्क का मतलब है कोई भी शब्द हो सकता है, नाम हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, कोई भी स्लोगन हो सकता है, कोई क्या ट्रेडमार्क है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है किसी भी कंपनी का। अब मेन चीज क्या है ट्रेडमार्क में, उसको देखो, अपनी आइडेंटिटी, ठीक है, मेन चीज है आइडेंटिटी। देखो द ट्रेडमार्क एक्ट, ये ट्रेडमार्क एक्ट कब आया, 1999 में, 1999 में। दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर क्या हुआ, इसका क्या उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव क्या था स्टेट का, इज रजिस्टर्ड, क्या मतलब था इसका, रजिस्टर्ड द ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड द ट्रेडमार्क, ठीक है। और क्या हो सकता है, इसकी वैलिडिटी पीरियड कितने दिन का होता है, इसका जो वैलिडिटी पीरियड है, वैलिडिटी पीरियड है 10 साल के लिए, 10 ईयर प्लस और रिन्यूएबल, ठीक है, 10 साल तक का वैलिडिटी पीरियड है।
ट्रेडमार्क इंडिकेटेड क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो मैंने बता दिया कैसा सिंबल होता है ट्रेडमार्क का, या ऐसा हो सकता है, ऐसा भी सिंबल हो सकता है। ठीक है, TM, ये क्या होता है ट्रेडमार्क। ठीक है, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉपीराइट की। कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट के अंदर ना एक चीज है, आपको देखो, कोई भी बंदा है जो यूट्यूब पे वीडियो डालता है, ठीक है, कोई भी बंदा है जो यूट्यूब पे वीडियो डालता है, जो क्या करता है, कॉपी करता है किसी की चीज को। अब वो क्या करेगा, उस पर क्या है, उसकी वीडियो पे क्या कॉपीराइट लगे। कॉपीराइट का मतलब है कि अगर मैं किसी का साउंड चुराता हूँ, या फिर ठीक है, अगर मैं किसी का, कोई भी बंदा है जो कभी किसी मतलब कि किसी का सॉन्ग चुरा रहा है, या फिर किसी को मूवी की कोई क्लिप्स ले ली, वो क्या है, कॉपीराइट दे सकता है। कॉपीराइट का मतलब होता है कि अब मेरी ओरिजिनल चीज को बचाना, ठीक है, अपनी ओरिजिनल चीज को बचाना, अपने ओरिजिनल साउंड को बचाना। कोई भी बुक है, ठीक है, बुक पे कभी कॉपीराइट नहीं होता। हाँ, कोई भी साउंड है, मूवी है, कोई भी पेंटिंग है, इस पे क्या कॉपीराइट लगता है। देखो अब मैं इसको लिखा देता हूँ, ठीक है, कॉपीराइट का क्या मीनिंग है। कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट मेनली कहाँ लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है। मानो कोई भी ओरिजिनल वर्क है, फॉर्म, ओरिजिनल वर्क फॉर्म, ओरिजिनल वर्क इन फॉर्म ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टी, ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टी, ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टी, ओरिजिनल वर्क इन फॉर्म ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टी। मैंने बताया था कोई भी टेंजिबल प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है, कोई भी टेंजिबल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के लिए याद रखना है, लिटरेसी में अगर याद रखना है तो याद रखो, लिटरेसी वर्क लाइक एज अ बुक, लाइक एज अ बुक। ठीक है, बुक हो सकती है, कोई भी पेंटिंग हो सकती है, ठीक है, और कोई भी गाना हो सकता है, सॉन्ग हो सकता है, और क्या हो सकता है, कोई भी मूवी हो सकती है, और क्या हो सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। इन इन सभी चीजों को बचाने के लिए क्या 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 बनाया गया, कॉपीराइट। क्या बनाया गया, कॉपीराइट। अब देखो कॉपीराइट एक्ट कब आया, कॉपीराइट एक्ट आया 1957 में। कब आया, 1957 में, 1957 में। लेकिन ये जो इफेक्टिव कब हुआ, ये हुआ इफेक्टिव 1958 में। आप तो 1957 में गया था, लेकिन इफेक्टिव कब बना, 1958 में, 1958 में इफेक्टिव बना। अब देखो कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012, ठीक है, इसकी जो वैलिडिटी पीरियड कितना होता है, वैलिडिटी पीरियड होता है इसका, वैलिडिटी पीरियड होता है 16 ईयर। नहीं, कॉपीराइट का जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है भाई। कैसा लिख सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए। और मरने के भी कितने दिन बाद, 60 साल तक, 60 साल बाद तक भी हम पर क्या रहता है, इसका मतलब वो रहता है, बचा रहता है। कॉपीराइट मतलब हमारी जो चीज है वो कैसी है, बची रहती है कॉपीराइट की वजह से। ठीक है, आज समझ में आया कॉपीराइट। देखो पेटेंट समझ में आया होगा, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। ठीक है, थैंक यू। जो 3-4 बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।